नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वास। आज अपना इंग्लिश लैंग्वेज का जो ग्रामर होता है उसकी क्लास देखेंगे, जिसमें आपको ग्रामर की जो शुरुआत से चीज़ें आती हैं, जैसे नंबर हुआ, पर्सन हुआ, केस हुआ, इन सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी जितनी मैथ की जो आपकी कॉम्पिटिटिव क्लासें चल रही हैं वो चलेंगी। ये हमारा नया सब्जेक्ट होगा जिसमें हम लोग इंग्लिश सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला काम क्या होता है भाई? नंबर। नंबर में दो प्रकार के नंबर, पहला सिंगुलर नंबर, दूसरा क्या होता है? प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर हम देखते हैं क्या होता है। तो सिंगुलर नंबर का क्या है भाई? व्हेन नाउन रिफर्स, व्हेन नाउन रिफर्स ओनली वन आइटम। क्या भाई? व्हेन नाउन रिफर्स ओनली वन आइटम इज कॉल्ड क्या होगा? तो अब सिंगुलर नंबर देखते हैं। व्हेन नाउन रिफर्स टू ओनली वन आइटम, इसका मतलब जब नाउन किसी एक वस्तु या व्यक्ति, जो भी चीजें हैं उनके बारे में बताए, तो वो क्या हो गया? सिंगुलर, माने किसी एक के बारे में बात कर रहा है। दूसरा, व्हेन नाउन रिफर्स टू मोर देन वन आइटम, व्हेन नाउन रिफर्स टू मोर देन वन आइटम, मतलब जब नाउन एक से ज्यादा वस्तु व्यक्ति की बात करे तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल नंबर। सिंगुलर में क्या होगा? एक वस्तु या व्यक्ति की बात होगी। प्लूरल में क्या होगा? एक से अधिक की बात की जाएगी। अच्छा, हिंदी में ये एक वचन, ये बहुवचन। पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आइए पहले सीखते हैं पर्सन फर्स्ट के बारे में या फर्स्ट पर्सन के बारे में। वैसे तो इसका विस्तार ले तो बहुत बड़ा होगा, इसका डेफिनेशन पूरा यहां तक आ जाएगा, लेकिन हमें पर्सन के थोड़ा सा जान लेना है। पर्सन होता क्या है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है। तो फर्स्ट पर्सन की जो आपकी डिफिनीशन होगी उसमें यह है कि व्हेन वी टॉक अबाउट आवर सेल्फ, व्हेन वी टॉक अबाउट आवर सेल्फ, जब हम कभी कोई बात कर रहे हैं और अपने बारे में बात करें तो वो क्या कहलाता है? फर्स्ट पर्सन। माने जो स्पीकर होता है, वक्ता होता है, वही कौन कहलाता है? फर्स्ट पर्सन कहलाता है। तो इसमें एग्जांपल में क्या होते हैं? आई, वी, और इसी का अगर क्या हम ले लें ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव पॉजेसिव केस, तो क्या हो जाता है? अस हो जाता है ना, आवर हो जाता है, मी हो जाता है, इटीसी जो भी होता है आगे बताएंगे इसमें। ठीक, अब हम आते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मतलब भाई द्वितीय व्यक्ति। अब इसका हिंदी इतना नहीं सही करेंगे हम लोग। तो सेकंड पर्सन आपका क्या होता है भाई? द सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू बिलोंग्स टू द पर्सन, द सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, द सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू belongs to the person being addressed, belongs to the person
बीइंग एड्रेस्ड, इसका मतलब क्या है भाई? सेकेंड पर्सन वह पर्सन होता है जिसके बारे में या जिससे बात करते हैं, जिसके बारे में नहीं, सेकेंड पर्सन वह पर्सन होता है जिससे हम बात करते हैं। जैसे हम खड़े होकर आपसे बात कर रहे हैं तो आप क्या हुए? यू। तो जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो क्या होता है? सेकेंड पर्सन। अब इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, पॉजेसिव केस क्या होता है? योर होता है, योर्स होता है, ईटीसी जो भी आप लिख लो। इसके बाद चलते हैं हम आगे थर्ड पर्सन पे। तो फर्स्ट पर्सन कौन हुआ? स्पीकर, सेकंड पर्सन लिसनर, और थर्ड पर्सन क्या होगा इसको देखते हैं। थर्ड पर्सन का अगर हम देखें, द थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू बिलोंग्स टू द पर्सन, द थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू बिलोंग्स टू द पर्सन बीइंग टॉक्ड अबाउट, तो थर्ड पर्सन कौन होता है भाई? थर्ड पर्सन वह होता है जो दो व्यक्ति बात कर रहे हो आपस में बैठकर और तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करें, उसे क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन। ठीक, तो थर्ड पर्सन क्या होता है? जैसे आप दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं, खास करके लड़कियां, तो वो क्या करती हैं? तीसरे व्यक्ति का बात उठा देते हैं, चुगली शुरू कर देती है, तो वो किसके बारे में करती है? थर्ड पर्सन के बारे में। और जो वो दोनों जो आपस में बैठ के बातें करती हैं वो कौन होती हैं? फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन होती है। तो जो लड़की चुगली करती है वो कौन हुई? फर्स्ट पर्सन। और जिससे चुगली करती है वो कौन हो गई? सेकेंड पर्सन। और जिसके बारे में चुगली करती है उसका वो कौन हो गया? थर्ड पर्सन। ठीक, तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, समझ में आया? चलें आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम बांट के देखते हैं भाई, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉजेसिव केस क्या होता है। पॉजेसिव में भी दो प्रकार का केस होता है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। तो चलिए चार्ट के हिसाब से हम समझते हैं। पहला आप यहां लिख देंगे पर्सन, और यहां हो जाएगा आपका फर्स्ट पर्सन, यहां हो जाएगा सेकंड पर्सन, यहां हो जाएगा थर्ड पर्सन, और आप इस तरीके से इसको बांट लेंगे। यहां आप नंबर भी लिख सकते हैं, इधर वाला पर्सन होगा, इधर वाला नंबर होगा। ये हो गया आपका सिंगुलर नंबर, ये होता है आपका प्लूरल नंबर। तो नंबर यहां लिखे हैं, लिखने की जरूरत नहीं। अब सिंगुलर नंबर में क्या आता है आपका? आई आता है। आई मतलब मैं। प्लूरल नंबर में क्या आता है? वी। वी मतलब हम। सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू। और कहीं कहीं पे लिखा होता है दाऊ, THOU, सिंगुलर में। और इसका प्लूरल क्या होता है? यू। तो आप ये तुम लिख सकते हो, और यहां पे भी क्या? तुम। यहां तुम लोग लिख सकते हो, प्लूरल अगर है तो यहां तुम लिख सकते हो। अब थर्ड पर्सन में आते हैं, ये होता है ही, सी, इट। ही मतलब वह, सी मतलब वह, इट मतलब यह। अब वह जो होता है किसी व्यक्ति के लिए, माने पुरुष वर्ग के लिए आता है, जब किसी वह जो होता है वो महिला के लिए आता है। इट क्या होता है? निर्जीव के लिए आता है। साथ ही साथ इट या तो सी के लिए भी आ सकता है या तो ही के लिए, लेकिन कंडीशन क्या है इट क्या भाई सजीव के साथ भी आने का? कंडीशन यह है कि जब
जेंडर क्लियर ना हो कि व्यक्ति या लड़का या लड़की मेल है या फीमेल है, तब आप इट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक फ्रेज, एक वाक्य लें, आई सा ए चाइल्ड, इट वाज प्लेइंग बिसाइड द रोड। तो यहां जो इट प्रयोग हुआ वो किसके लिए? चाइल्ड के लिए प्रयोग हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि चाइल्ड जो है जेंडर क्लियर नहीं हो रहा कि भाई वो मेल चाइल्ड था या फीमेल चाइल्ड था। तो इट का प्रयोग क्या होता है? सजीव के लिए भी होता है, बस इतना जान लीजिए। और स्पेशली तो आप जान ही रहे हैं वो क्या, इट का प्रयोग हमेशा निर्जीव के लिए होता है। तो इनका जो प्लूरल होता है वो क्या होता है? दे, मतलब वे, या वे सब भी लिख सकते हैं, या वे लोग भी लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हुआ? ये पर्सन हुआ। पर्सन में फर्स्ट पर्सन कौन होता है? सिंगुलर नंबर आई होता है, प्लूरल नंबर वी होता है। सेकेंड पर्सन में सिंगुलर नंबर यू होता है, प्लूरल नंबर यू होता है। थर्ड पर्सन में ही सी इट आता है और प्लूरल नंबर में दे आते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम इसके केस के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम केस की तरफ। केस का मतलब क्या होता है? कारक। अब केस तीन प्रकार का होता है जनरली, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा पोजेसिव केस। पोजेसिव केस भी दो प्रकार का होता है, एक होता है एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, दूसरा होता है पोजेसिव प्रोनाउन। तो चलिए देखते हैं इसको। पहला आपका आता है नॉमिनेटिव, जिसका दूसरा नाम क्या है भाई? सब्जेक्टिव। दूसरा आपका आता है ऑब्जेक्टिव, तीसरा आपका आता है पोजेसिव। और पोजेसिव में भी दो प्रकार होते हैं, पहला क्या होता है आपका? एडजेक्टिव होता है, और दूसरा क्या होता है? पोजेसिव प्रोनाउन होता है। तो चलिए अब देखते हैं इसके बारे में आगे। पहले में ही हम ले लेते हैं कौन सा? नॉमिनेटिव केस क्या है? आई है। आई मतलब मैं। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मी होगा। मी मतलब मुझे या मुझको। इसका पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव प्रोनाउन दोनों होता है। आप पता कैसे लगाएंगे कोई पोजेसिव एडजेक्टिव है या पोजेसिव प्रोनाउन है? तो एडजेक्टिव की खास बात क्या होती है भाई? कि वो किसी नाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव क्या करता है? किसी नाउन की विशेषता बताता है। अब देखो, बस जनरली जान लेते हैं, एडजेक्टिव मान लेते हैं किसी नाउन की विशेषता बताता है। तो जैसे हम बोले माई पेन, अब इस पेन की खासियत क्या है? ये माई है, मेरी पेन है, लेकिन हम बोल दिए माइन पेन, तो माइन क्या होता है भाई? प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन के तुरंत बाद आप नाउन नहीं लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो गया? ये गलत हो गया और ये सही हो गया। तो एडजेक्टिव की खास बात है कि वो अपने बाद नाउन लेता है, जबकि प्रोनाउन की खास बात है कि वो अपने बाद नाउन लेता ही नहीं है। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो भाई माई और माइन में से कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा प्रोनाउन है, तो आप इस प्रकार से रख के देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एडजेक्टिव कौन है? पोजेसिव एडजेक्टिव कौन है भाई? माई है। और पोजेसिव प्रोनाउन कौन है? माइन है। तो माई मतलब क्या होता है? मेरा।
और माइन मतलब क्या होता है, मेरा, अपना। अब आगे बढ़ते हैं। वी, वी मतलब हम या हम लोग। इसका पॉजिटिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या केस होता है भाई, अस। अस माने हमें या हमको। और इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, आवर। आवर मतलब हमारा। जबकि पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, आवर्स। आवर्स मतलब हमारा, अपना। अब आते हैं हम सेकेंड पर्सन में। सेकेंड पर्सन में क्या आता है आपका, यू। यू मतलब तुम या तुम लोग। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है भाई, यू ही होता है। यू मतलब यहां ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, तुम्हें या तुमको। एडजेक्टिव क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव यू का योर होता है। और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, योर्स होता है। योर का मतलब होता है तुम्हारा, और योर्स का मतलब तुम्हारा, अपना। अब हम आते हैं थर्ड पर्सन पे। चलिए एक बार आप इसे लिख लीजिए, इसके बाद हम थर्ड पर्सन को ऊपर ही लिखेंगे, क्योंकि नीचे लिखेंगे तो पूरा आएगा नहीं और दिखेगा भी नहीं। तो लिख लीजिए, आई लिख लीजिए, वी लिख लीजिए, यू लिख लीजिए, फिर इसके बाद थर्ड पर्सन पे आते हैं। तो चलिए अब ही को देखते हैं। ही मतलब वह। और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो क्या होगा, हिम। हिम मतलब उसे या उसको। ठीक। और इसका मतलब क्या होता है, अब हम हिम को ले लिए तो इसका पॉजेसिव केस क्या होगा, हिज होगा। हिज का मतलब क्या होता है, उसका। और यहां जो हिज होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका, अपना। या हम बोल सकते हैं उसको। अगला देखते हैं। ये यहां आप उसकी भी लिख सकते हैं, जैसे उसकी माता, उसकी अपनी। ठीक है। अब आगे सी। सी एकदम सेम सेम वही चीज है। सी मतलब वाह। और इसका भी क्या होगा भाई, हर, उसे लड़की के लिए, उसको। और यहां पे आता है हर, यहां पे आता है हर्ष। इसका मतलब होता है उसका या उसकी, वही चीज। इसका मतलब होता है उसका अपना और उसकी अपनी। इसके बाद आपका आता है इट। इट मतलब यह। मतलब क्या होता है, यह। और इट का क्या होता है, इट ही रह जाता है ना। जैसे आई लाइक इट। इट मतलब क्या होता है, इसे। सुने हो ना, आई लाइक इट। कोई एक सीरियल आता है, ठीक है, तो उसमें जब उसको एक थप्पड़ पड़ता है क्या बोलता है, आई लाइक इट, मतलब मैं इसे पसंद करता हूं और मारो, है ना। तो इट का मतलब क्या होता है, इसे। और इधर फिर क्या हो जाता है आपका, इट्स। और इसमें क्या होता है, कुछ नहीं। इट्स का पॉजेसिव प्रोनाउन होता ही नहीं। इट का पॉजेसिव प्रोनाउन होता नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका। ठीक।
अब आगे बढ़ते हैं, एक और बचा है क्या भाई, दे। दे मतलब वे या वे लोग, ठीक है। तो दे का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, देम। देम मतलब उन्हें या उनको। और इसमें क्या होता है दियर, THEIR, दियर मतलब उनका। और दियर्स मतलब उनका अपना, ठीक। तो ये हुए हमारे नंबर, पर्सन और केस। हिंदी अगर आप इसका लिखना चाहें तो इसका होता है कर्तृवाच, कर्मवाच और ये संबंधवाच या संबंध बोधक, ठीक है। तो ये हमारे जो भी क्या हुए अब तक नंबर, पर्सन, केस हुए। अब आपका जिस प्रकार का इस वीडियो पे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज या ग्रामर की जो भी वीडियो पे रिस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी ऐसी ही वीडियो पढ़ती रहेगी। जो आपकी दूसरी क्लास है मैथ की वो इसी तरीके से चलती रहेंगी, और ये हमारा नया सेशन इस पे शुरू होता है। धन्यवाद।